सावधान। परेड विश्राम। परेड सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलिए भारत माता की। बोलिए भारत माता की। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। सारे जहां से अच्छा ये भारत वर्ष हमारा। जिस देश के लिए यीशु हुआ बलिदान। ऊंची हिमालय की तट से बहती नदियां की धारा। सदियों से ऊंचा हमारा भारत प्यारा। सारे जहां से अच्छा
ये भारत वर्ष हमारा, जिस देश के लिए यीशु हुआ बलिदान। ऊंची हिमालय की तट से बहती नदियां की धारा, सदियों से ऊंचा हमारा भारत प्यारा। आओ हम मिलकर इस देश को बनाएंगे, अपनी हाथों से इसको सजाएंगे। आओ हम मिलकर इस देश को बनाएंगे, अपनी हाथों से इसको सजाएंगे। हम में है जो दूरी वो मिटाएंगे, एकता की गीतों को हम गाएंगे। हम में है जो दूरी वो मिटाएंगे, एकता की गीतों को हम गाएंगे। मेरा भारत है महान, मेरा भारत है महान। सारे जहां से अच्छा ये भारत वर्ष हमारा, जिस देश के लिए यीशु हुआ बलिदान। ऊंची हिमालय की तट से बहती नदियां की धारा, सदियों से ऊंचा हमारा भारत प्यारा। God's lovely people, there are in India, such a lovely place we have in India. God's lovely people, there are in India, such a lovely place we have in India. आप सबों को ईश्वर सहाय। आइए आज का 15 अगस्त का गिरजा आराधना आरंभ करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, महिमा और जय जयकार करते हैं प्रभु जी कि आपने ये सुंदर अवसर दिया कि हम एक बार पुनः आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम को प्रभु जी ले पाते हैं। और इसके द्वारा हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी महिमा और बड़ाई, आपकी प्रशंसा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी आपने हमें ये सुंदर दिन देखने को दिया है। आज हम आपके नाम से प्रभु जी आपकी महिमा है तो गीत गाना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं और प्रभु जी हम वचन पढ़ना चाहते हैं, वचन मनन करना चाहते हैं। प्रभु जी हम सबों की आप अगुवाई करें और जितने सुनने वाले हैं उनके लिए भी विशेष प्रार्थना निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि आज के वचन की आशीष हम सबों पर बहुत ऐसे स्वर्ग से उतरने पाए और प्रभु जी हम आपकी संगति में दिन प्रतिदिन आत्मिक संगति में बढ़ते जाएं। मन वचन कर्म से हमने जो भी पाप अपराध गुनाह किया है प्रभु जी उन सबों को तेरे पास में लाते हैं। तू दया कर और अनुग्रह कर और प्रभु जी हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। आइए आज की आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गीत साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 342, गीत नंबर 342 यहोवा चरवाहा मेरा गाएंगे। मुझे नहीं है, हरी
करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें और यूं कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यहेजकेल 33:3। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणनवाद होवे। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु आप सबों के संग होवें। और तेरे आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम भी में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर हैं और जो तेरे राज को देख नहीं सकते। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नया मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है, वैसा ही ख्रिस्त के द्वारा पाप की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलें और अंत में सदा काल का जीवन पावें। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन है। पहला पाठ वचन हमको मिलता है नया नियम की में यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31 से 16, और दूसरा पाठ वचन व्यवस्था विवरण
6 अध्याय उसका 20 से 25। पहला पाठ वचन यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31 से 36 पद तक और दूसरा पाठ वचन व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 20 से 25। इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ वचन हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 31 पद से लेकर 36 पद तक। उसमें ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर इस पढ़ी हुई वचन पे बहुत टाइट से आशीष दे। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन व्यवस्था विवरण 6 उसका 20 से 25 तक। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझ से पूछे ये चेतावनियाँ और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए और हमको वह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों के शपथ खाई थी उसको हम सौंप दें। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के सामने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। आमीन। प्रभु इस वचन पर अधिकारी सहज देवे। वचन पढ़ने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर इन्हें और भी आशीष देवे। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रीस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, हमारी मरी में से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे, आइए हम लोग आराधना के मध्य में साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 343। साक्षीवाणी से गीत नंबर 343। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय,
बोलो यीशु की जय जय जय। मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की गाएगी, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। खुद ही दान तेरी कुदरत की एहसान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलिए यीशु मसीह की जय। मंडली उठे। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन।
आइए हम लोग आज के लिए जो कलीसिया द्वारा ठहराया गया है उपदेश वचन है उसको हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है रोमी 12 अध्याय उसका 1 से 7 पद में। रोमी 12 अध्याय उसका 1 से 7 पद में वहाँ परमेश्वर का जीत और सामर्थ्य वचन इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव करके मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हरेक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उसमें बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझें। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। यहाँ तक आमीन। मंडली थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगी। एक बार पुनः प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर की अनुग्रह हुई कि आज हम फिर से वचन मनन के लिए हम एकत्र हो पाए हैं। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ आज परमेश्वर का वचन हमको सिखाना मांगता है। आइए हम इस वचन को में जाने के पहले परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी अगुवाई करे और हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि हम इस वचन को हम समझने पाएँ। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हमने अभी इस वचन को पढ़ा है। जीवते परमेश्वर पिता, हम आपको पाना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपके समीप आना चाहते हैं वचन के माध्यम से प्रभु जी, इस आराधना के माध्यम से प्रभु जी। होने दिए महान परमेश्वर पिता आपकी अनुग्रह और दया जो सुनने वाले हैं उनको ऊपर बहुत आज से होने पाए, मुझ पर भी होने पाए प्रभु जी, ताकि मैं आपके सामर्थ्य वचन को अच्छी रीति से मनन कर सकूं, समझा सकूं और समझ सकूं, और हम आत्मिक रीति से आत्मिक जीवन में प्रभु उत्तर उन्नति हम करने पाएँ प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन पवित्र है, ताया और परखा हुआ, इसलिए इस पापी होंठ से लेने के पहले हम अपने सारे गुनाह पाप अपराधों को तेरे सन्मुख लाते हैं जो जाने अनजाने में किए हैं प्रभु जी। हमारे होंठ को शुद्ध कर प्रभु जी, हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे विचारों को शुद्ध कर और सुनने वालों के विचारों को भी शुद्ध कर प्रभु जी, ताकि आज हम इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम आपकी संगति में हम पाए जाएँ और हम आत्मिक रीति से प्रभु जी आपकी सेवा में हम लगने पाएँ और हम स्वर्ग के उस भंडार से आशीषों को बहुतायत से हम पाने पाएँ प्रभु जी। आगे की आराधना को वचन को आपके दयालु हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनी और दया से ग्रहण करें, आमीन। मसीह में प्रियो, यहाँ जो हेडिंग दिया गया है इस वचन में कि परमेश्वर की सेवा का जीवन। आज पौलुस हमें पूर्व पेरिस, पूर्व मंडली और सबों को आज प्रेरित पौलुस कहना चाहता है, बड़े विनम्रता से कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इस पद में हम लोग मुख्य रूप से दो बात को देखने पाते हैं। पहला तो परमेश्वर की दया, अनुग्रह, और दूसरी बात है कि आत्मिक सेवा। तो पहला हम दया को देखते हैं कि परमेश्वर ने हम पर दया किया है, इसी बात को प्रेरित आज समझाना चाहता है। आज यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं कि वचन कहता है कि आप लोग हाथ उठाकर मेरे साथ में इस वचन को बोलने में मेरी सहायता करेंगे। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे
वो अनंत जीवन पाए। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से आज यही है परमेश्वर की दया और अनुग्रह जिसको पौलुस प्रेरित आज हम सबों को सिखाना और बताना चाहता है कि हम उस दया को, उस प्रभु यीशु मसीह को, उस क्रूस मृत्यु को जिसके द्वारा हमें पाप क्षमा मिली है, उस दया को हम स्मरण करें। और इसलिए पौलुस प्रेरित आज कहता है, हे भाइयों, तुम परमेश्वर की दया को आज स्मरण करो। और इसलिए जैसा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पवित्र, हमारा परमेश्वर पवित्र है, वैसा ही आज हमको आत्मिक रीति से हमको और शारीरिक रीति से हमको पवित्र होना है। और जो हम जीवित पाए जाते हैं, अर्थात शरीर को जीवित और पवित्र और बलिदान के लिए हमको चढ़ाना है। अर्थात हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए, हमारा विचार अच्छा होना चाहिए, हमारा मन अच्छा होना चाहिए। हम किसी प्रकार की व्यभिचार, किसी प्रकार के गलत खान पान को करके हम आत्मिक रीति से हम दोषी ना हों, परंतु हम परमेश्वर को अगर हम अपने शरीर को जीवित और भौतर हुआ बलिदान करना मांगते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, अर्थात हम व्यभिचार और पाप से हम दूर रहें। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, जिसे हम पहला कोरिन्थ 3 अध्याय उसका 16 और 6 अध्याय का ही 19 में हमको मिलता है। प्रियो, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक मसीह का शरीर पवित्र है। इफिसी 1:4 ध्यान देने योग्य बात यह है कि मसीह का शरीर पवित्र है। कैसे? इसको हम इफिसियों 1 अध्याय उसके 4 में हमको मिलता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष रहें। हम इसको गीतों में भी गाते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रिय बातें हैं जानने के लिए कि प्रभु ने हमको उत्पत्ति से ही हमको चुन लिया है, जिसको हम पहला इफिसी 1 अध्याय उसके 4 में हम पाते हैं। जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर ने हम सबों को चुना है। गीत में बड़े सुंदर ढंग से हम इसको गाते हैं। सृष्टि से पहले तोय मोके चुना ले, सृष्टि से पहले तोय मोके चुना ले, तोय मोके अपना बना ले रे प्रभु यीशु, तर बिना जीना है बेकार, प्रभु यीशु तर बिना जीना है बेकार। आराधना करके लगिन तोय मोके चुना ले, बिनती करके लगिन तोय मोके चुना ले, तोय मोके अपना बना ले रे प्रभु यीशु, तर बिना जीना है बेकार, प्रभु यीशु तर बिना जीना है बेकार। गिरजा कल के लगिन तोय मोके चुना ले, गिरजा कर के लगिन तोय मोके चुना ले, तोय मोके अपना बना ले रे प्रभु यीशु, तर बिना जीना है बेकार, प्रभु यीशु तर बिना जीना है बेकार। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उत्पत्ति से चुना है और हमें पवित्र ठहराया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को परमेश्वर के कार्यों के लिए हम समर्पित करें और प्रभु की संगति में हम बने रहें। दूसरा पद में हम देखते हैं पौलुस हमें इस पद में स्पष्ट आदेश देता है, स्पष्ट आदेश देता है और कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर और भली और भौतिक और सिद्ध इच्छा का अनुभव करते रहो। पौलुस आज इस पद में हमें स्पष्ट आदेश देता है कि हमके संसार के सदस्य अर्थात सादृश्य हमको नहीं बनना है। संसार का अर्थ है शैतान का राज्य। प्रियो, शैतान का राज्य, शैतान भी बहुत शक्तिशाली है परंतु हमारे परमेश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। परंतु इस संसार में शैतान का राज्य है और वो चाहता है कि हमको वो अपने लालसाओं में, बुरी अभिलाषाओं में हमें अपनी ओर खींचे और हमारे जीवन नाश हो जाए। परंतु आज पौलुस स्पष्ट रूप से आदेश और स्पष्ट आदेश देता है कि हमको संसार के सदस्य नहीं बनना है, संसार का सदस्य नहीं बनना है, परंतु हमको प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया का सदस्य बनना है और हमको शैतान से हमको दूर रहना है। आज संसार के लोगों के समान हमारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। हमारा चाल चलन, उठना बैठना, बात करना बिल्कुल संसार के जैसा नहीं होना चाहिए। इसी बात को हमको आज पौलुस सिखाना और चिताना चाहता है कि हम संसार के सदस्य न बने और संसार के अनुसार हम अपना जीवन को न बिताएं, परंतु हम
पवित्र शास्त्र में जो वचन हमें सिखाती है उसके अनुसार हम अपने जीवन को हम बिताएं। क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर की उत्तम और मनभावनी और सिद्ध इच्छा क्या है? क्या हम आज परमेश्वर की उत्तम और मनभावनी और सिद्ध इच्छा को क्या जानते हैं? आइए हम वचन के माध्यम से हम देखें। इसका उत्तर है मरकुस 12 अध्याय उसका 30 से 31 पद में हमें मिलता है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आज परमेश्वर की जो उत्तम और मनभावनी इच्छा जो मनुष्यों के लिए है, क्योंकि मनुष्यों को परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के लिए सृजा है, इसलिए हमको आज परमेश्वर की उत्तम और सिद्ध इच्छा को जानना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सारे मन और सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से हम परमेश्वर से प्रेम करें, और साथ ही साथ अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। दयालु सामरी का दृष्टांत हम जानते हैं, इसलिए इसके बारे में मैं अधिक नहीं बताऊंगा कि हमारा पड़ोसी कौन है। हमारा पड़ोसी हर एक वो ज़रूरतमंद है जिसकी ज़रूरतमंद है, और उसकी सेवा हमको करना है। प्रियो, आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे अवसर हैं कि हम लोगों की हम सहायता और मदद कर सकते हैं। तीसरे पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर परमेश्वर हर एक को विश्वास के परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। पौलुस इस पद में आत्मिक वरदान के उचित उपयोग करने की सलाह देता है। जैसे कि पौलुस को जो अनुग्रह दिया गया था और उसकी नियुक्ति हुई थी, इसको हम देख सकते हैं। इसको और स्पष्ट अगर हम जानना चाहते हैं पौलुस के बारे में, कि उसकी परमेश्वर की ओर से उसकी नियुक्ति हुई थी और उसे आत्मिक वरदान मिला हुआ था, जिसको हम इफिसी 3 और उसका 7 में हमको मिलता है। परमेश्वर ने पौलुस की नियुक्ति तो की। जब दमिश्क के मार्ग से होकर पौलुस जा रहा था, प्रियो, अचानक परमेश्वर का तेज चमका और वो घोड़े से गिर गया, और वहाँ परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से पौलुस की मुलाकात हो गई, और उस दिन से उसका जीवन बदल गया, और उसी दिन से उसकी नियुक्ति हुई। और सिर्फ नियुक्ति ही उसकी नहीं हुई, और पौलुस को योग्यता भी दिया गया, सामर्थ्य भी दिया गया पवित्र आत्मा की सहायता से, कि वो कलीसियाओं की स्थापना करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले, जैसा कि हमको मिलता है। अतः पौलुस ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पत्री वचन लिखे, और उसको परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था, इसलिए सामर्थ्य भी दिया गया था, योग्यता भी दिया गया था। आज हम आत्मिक वरदान के लिए क्या चिंतित हैं, या यूं ही निश्चिंत हैं? संसार की अभिलाषाओं में हम जी रहे हैं। प्रियो, आज आवश्यकता है जैसा पौलुस ने उस आत्मिक सामर्थ्य को प्राप्त किया और अपनी नियुक्ति परमेश्वर से कराई, क्या आज हम ऐसा चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी नियुक्ति करे सुसमाचार प्रचार के लिए? हाँ, बिल्कुल, आज हमको ये इच्छा परमेश्वर के पास रखना है, क्योंकि इसी इच्छा के द्वारा हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को और उस सामर्थ्य को हम पा सकते हैं। आज इसलिए हमें आत्मिक वरदान के पीछे मांगने की आवश्यकता है और प्रार्थना करना है, ताकि हमें सामर्थ्य, पौलुस की नहीं, सामर्थ्य और योग्यता मिले, ताकि हम सुसमाचार का प्रचार दृढ़तापूर्वक करने पाएं। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, तब भी हम खड़े होकर परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को हम प्रचार कर सकें। और यहाँ विशेष एक बात और पौलुस कहना चाहता है कि हम अपने आप को संयमित और नियंत्रित करें, और हमारे अंदर घमंड न आने पाए। जैसा कि तोड़े का दृष्टांत है मत्ती 25 उसका 24 और 30 पद में। इसमें तोड़े का दृष्टांत को मैं पूरा व्याख्या नहीं करना चाहूँगा, कि हम सभी जानते हैं, हम सबों को भी तोड़ा दिया गया है। हमको परमेश्वर ने सबों को तोड़ा दिया है, किसी को थोड़ा किसी को कम, पर उस तोड़े का हम आज उपयोग अगर नहीं कर रहे हैं तो हम दंड के योग्य होंगे। और यदि उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो आराधना के रूप में, मंडली युवा संघ के रूप में, पेरिस युवा संघ के रूप में, महिला संघ के रूप में, जो भी कार्य और दिया गया है, तोड़ा जो दिया गया है हमें परमेश्वर की ओर से, क्या हम उसको पूरी कर रहे हैं? तब तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा और हमें आशीष देगा, और नहीं तो हम अपने आप को दंड के लिए हम तैयार रहें कि हमको उसके लिए कोई क्षमा नहीं, दंड मिलना ही तय है।
चौथा और पांचवें पद में परमेश्वर ने हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग कार्य और योग्यता प्रदान किया है। मसीह की जो कलीसिया है वो मनुष्य के शरीर के समान है। इसको हम इस रीति से समझ सकते हैं प्रियो कि मसीह की कलीसिया जो है वो मनुष्य के शरीर के समान है। मनुष्य के शरीर में क्या है, बहुत सारे अंग हैं। इसी प्रकार हम परमेश्वर की कलीसिया में देखते हैं, हमारी कलीसिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको अलग अलग कार्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार दिया गया है, प्रदान किया गया है, जिसको हम पहला कोरिन्थ 12 अध्याय उसका 12 से 27 में भी हम इस बात को और स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं। जब प्रत्येक मसीह अपने अपने काम को उचित रीति से और अच्छी रीति से करते हैं, तब हमारी कलीसिया की आत्मिक उन्नति होती है प्रियो। आज इसलिए आवश्यकता है हमको कि हमको जो भी कार्य दिया गया है उस कार्य को यदि हम बड़े विश्वास के साथ और ईमानदारी के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी कलीसिया को, हमारी मंडली को, हमारे पेरिस को आत्मिक रीति से बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। छठवें पद में हम देखते हैं कि हमें अनुग्रह अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग वरदान दिए गए हैं। और पौलुस इस पद में भविष्यवाणी के वरदान के बारे में बताता है। जो व्यक्ति भविष्यवाणी करे वो परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार ही भविष्यवाणी करे, ना कि अपने मन से। हमको बहुत सारे उदाहरण हम मिलते हैं। एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ उदाहरण के रूप में। भाई पास्टर विजेंद्र सिंह हैं जो कि चंगाई का काम करते हैं, ये पंजाब से आते हैं। और इनका वीडियो मैं एक देख रहा था और इस कोरोना काल में इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। वो वीडियो आज भी है, मैं आप सबों को दिखा सकता हूँ। उसने क्या भविष्यवाणी किया कि कोरोना 30 मार्च तक भारत देश से खत्म हो जाएगा। वो प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं और बोलता है कि प्रभु परमेश्वर ने हमको बताया है कि ये कोरोना 30 मार्च तक खत्म हो जाएगा। परंतु हम देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी किया ये परमेश्वर की ओर से नहीं था, इसलिए हमारे देश से कोरोना नहीं खत्म हो। ऐसे कई लोग हैं, तो हमको आज सचेत और जागृत रहना है। चंगाई करते हैं वो अद्भुत रीति से, आप उनकी सभा को देखेंगे तो चंगाई करते हैं, परंतु यहाँ वो गलत बात को कह गए और भविष्यवाणी कर दिया। और उनकी भविष्यवाणी क्योंकि परमेश्वर की ओर से नहीं थी, वो अपने महत्व को बताने के लिए इस तरह का भविष्यवाणी किया था और जो कि पूरा नहीं हुआ। ये ठोकर का कारण है प्रियो हमारे। ऐसे लोगों से भी हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें जब तक हमें परमेश्वर के स्पष्ट आदेश ना मिले तब तक किसी प्रकार की भविष्यवाणी हमको नहीं करना है। पौलुस आज इस बात को सिखाना चाहता है। पौलुस सेवा के वरदान के बारे में यहाँ बताता है, 7वें पद में बताता है कि पौलुस यहाँ सेवा के वरदान के बारे में, जिस सेवा का वरदान जिसको मिला है वो उस सेवा को करे। मसीह में प्रिय माता पिता, भाई बहनों और प्रिय जवानों और प्रिय बाल बच्चों, आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर ने हमको वरदान दिया है? हाँ प्रियो, परमेश्वर पिता ने हम सबों को वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है आप लोग बता सकते हैं कोई? चलिए आज मैं ही बताता हूँ। क्या ये वरदान कम है कि परमेश्वर ने हमारे दोनों आँख, कान, मुंह, नाक, हाथ, पैर को सलामत रखा है? आज मैं अपनी दृष्टि से अब देखता हूँ, मैं मेरे पेरिस में, मंडली में, कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि अंधा है, कि लंगड़ा है, लूला है। परमेश्वर की कितनी बड़ी ये वरदान है कि हम हर एक अंगों से हम सलामत पाए जाते हैं। और इसलिए आज हमको आवश्यकता है कि हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, सभी परमेश्वर ने दिया है। तो जैसा कि यूहन्ना 3:16 में हमने देखा कि हमको सारे मन और सारे शक्ति और सारे बुद्धि से हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। इसलिए अगर हमको सेवा का वरदान मिला है तो हमको सेवा के कार्य को करना है प्रियो। हम उदाहरण के मदर टेरेसा को देखते हैं कि निश्चित रूप से उनको सेवा का वरदान मिला हुआ था और इसीलिए उनको मदर टेरेसा कहा जाता है। और उनके कार्यों को देखने से अद्भुत लगता है। गंदे, मैले, कुचले बच्चों को नाली से उठाकर उनके मतलब सीतर पोंछने से लेकर सभी साफ करने का काम उसने इतने प्रेम से किया। ये बिना प्रभु के प्रेम की बगैर नहीं हो सकता है। हम दिखावटी के लिए भी अगर करना चाहेंगे तो हम 1 दिन या 2 दिन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हमको भी आज सेवा का अलग अलग काम को दिया गया है मंडली में, पेरिस में। तो आज हमको सेवा के कार्य को पूरा करना है। और इस पैंडेमिक में खास करके प्रियो सेवा का कार्य में आता है कि यदि हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, क्या मैं भूखा तो था तो तुमने मुझे खाना खिलाया,
क्या मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए। तो आज इस पेंडेमिक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, हम उनकी आवश्यकताओं को देखें और उनकी हम अगर सहायता करते हैं तो हम परमेश्वर की सहायता करते हैं। इस रीति से हम परमेश्वर को की महिमा करते हैं, इस रीति से हम परमेश्वर को आदर देते हैं। आज हमें अपने अंदर परमेश्वर द्वारा दिए गए वरदानों को ढूंढना है कि हमको प्रत्येक मसीह को वरदान मिला है, और यदि हमको वरदान मिला है और उसका उपयोग हम नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं प्रिय। इसका भी न्याय होगा और हमको इसलिए सतर्क हो जाना है और निश्चित रूप से परमेश्वर के उन वरदानों को अपने जीवन में अमल करना है ताकि हम परमेश्वर की आशीष से वंचित न होने पाएँ। पाठ वचन में यूहन्ना 8 अध्याय उसके 31 से 36 में हम देखते हैं कि यहाँ सत्य और स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। प्रियो, प्रत्येक वर्ष हम अपने देश की स्वतंत्रता दिवस सबसे प्रमुख राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम मनाते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इस स्वतंत्रता के लिए हमारे देशवासियों ने कई प्रकार की कीमत चुकानी पड़ी है। हमारे हजारों लाखों लोग मारे गए, बेघर हो गए, सैकड़ों बालक जवान गोलियों के शिकार हो गए प्रियो, हजारों परिवार उजड़ गए, तब कहीं जाके हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है। यह इतिहास सिर्फ हमारे देश के साथ ही नहीं हुई बल्कि कई देशों को इस रास्ते से गुजरना पड़ा, लड़ना पड़ा, जूझना पड़ा और तब जाके स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली। कई देशों को तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह कुर्बानी देनी पड़ी। इतिहास के हजारों पन्नों में उन मासूमों की खून से रंगे हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। हमारे देश में भी हर देश के प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र होना चाहता है। मसीही जीवन में सत्य और स्वतंत्रता का दो प्राथमिक पहलू है। आज के परिवेश में सब तरफ सत्य की खोज चल रही है ना। आज के परिवेश में सत्य को लोग कहाँ शालाओं, प्रयोगशालाओं में, जंगलों में तपस्या करके, अंतरिक्ष में कहाँ नहीं खोज रहे हैं लोग, और सत्य की खोज में लगे हैं, साधना में लगे हैं, परंतु लोग सत्य को नहीं। आज हमको बाइबल हमको सिखाती है और बताती है कि सत्य तो प्रभु यीशु मसीह है। जैसा कि वचन हमें सिखाता है, बाइबल हमें बताती है सत्य और मार्ग और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित केवल स्वतंत्रता ही नहीं वरन सत्य भी हर एक राष्ट्र और मानव की चाह होती है। तो आज हमारी भी चाह होनी चाहिए कि हम सत्य को जानें, और हमें बाइबल आज यही बात को सिखाना चाहती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में इन पदों में ऐसे ही प्रमुख मुद्दों और प्राथमिक विषयों के बारे में प्रभु यीशु मसीह चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा का सार था कि तुम मुझ में बने रहो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहूदियों ने यीशु को सिर्फ जाना था, माना नहीं था, प्रतीति की थी, विश्वास नहीं किया था। आज हमारी स्थिति भी इन्हीं यहूदियों के जैसी है। हम आज प्रभु यीशु मसीह को जानना तो चाहते हैं, मानना तो चाहते हैं, परंतु उसके आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलना चाहते। हम हमने पाप को नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक गांव था, ऐसे ही लॉकडाउन का समय चल रहा था। एक महिला बहन थी, वो उसको शहर जाना था और उसके सिर में बहुत बड़ा गठरी था, बोझा ढोते हैं जैसे वो गठरी था, और वो उसको लेके वो रास्ते में खड़ी थी और वो इस इंतज़ार में थी कि कोई आएगा मेरे इधर से, तो मैं उसके साथ में, कोई गाड़ी वाला आएगा तो मैं उसके साथ में शहर जाऊंगी। तो मसीह में प्रिय थोड़ी देर बाद में एक बैलगाड़ी वाला आता है, क्योंकि देहात का मामला था। वो आता है तो उसको वो महिला बहन हाथ देती है, भैया रुको, मेरे को भी शहर जाना है, क्या तुम मेरे को ले चलोगे? तो फिर वो बोलता है क्यों नहीं, बैठ जाओ, और वो पीछे से बोलता है बैठ जाओ, और वो बैठ जाती है और वो अपना बैलगाड़ी को हाँकने लगता है और शहर की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में सामने से एक बैलगाड़ी वाला भाई आ रहा था। वो देखता है उस बहन को और उस बैलगाड़ी वाले को कि वो बहन क्या करती है, गाड़ी में तो बैठी है लेकिन अपना जो बोझा है ना उसको वो सर पे ही रखी है। वो बैलगाड़ी के ऊपर बैठी है लेकिन अपना सर का बोझा को उतारी नहीं है, वो टोकनी को ऐसे ही लेके बैलगाड़ी में बैठी है। तो सामने वाला बैलगाड़ी वाला बोलता है कि बहन को बोलो कि वो तो गाड़ी में बैठी है, वो अपना टोकनी जो बोझ से भरा है उसको उतारेगी।
परंतु वो उतारते नहीं हैं, बोलते नहीं मेरा ऐसे ठीक है। हम मसीहों का जीवन भी ऐसे ही है। हम परमेश्वर के साथ तो चलना चाहते हैं, लेकिन उस पाप रूपी टोकरी को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत प्रिय है ना। सांसारिकता में हमको तो अच्छा लगता है, तो उस टोकरी को, पाप की टोकरी को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। परंतु आज वचन हमको सिखाना चाहता है कि अगर हमको सत्य को जानना है तो हमको प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, और वही आज स्वतंत्र करेगा। अर्थात हम निश्चित रूप से इस देश में रहते हैं, एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हम स्वतंत्र हैं, परंतु आज हम आज पाप के गुलाम हैं और पाप के दासत्व में हैं। इसलिए आज जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, अर्थात सत्य को जानेंगे, तो वो हमारी सहायता और मदद करेगा, और इस तरह से वो हम पाप से हम आज़ाद हो पाएंगे। आज हमारी दशा क्या है? कहीं यहूदियों के समान तो नहीं है। वचन आज हमें सच्ची स्वतंत्रता के बारे में जागृत, उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहता है प्रिय, कि हम प्रभु यीशु मसीह को हमको जानना है, उस पर विश्वास करना है, तभी हम इस जो पाप के दासत्व या पाप के हम जो गुलाम हैं, उससे हमें छुटकारा मिलेगी। जब प्रभु यीशु मसीह को हम जानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें पाप की गुलामी से आज़ादी देगा। पाप की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है, और किसी के पास में पाप क्षमा की करने की सामर्थ्य नहीं है इस संसार में, और कोई हमको पाप से हमें क्षमा नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान किया है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमको पाप रूपी दासत्व से स्वतंत्र कर सकता है। इसलिए आज प्रभु को हम अच्छी रीति से जानें। कैसे जानेंगे हम? पाप से स्वतंत्र होने के लिए हमें सत्य को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जानना ही होगा। यदि सत्य को जानना है तो विश्वास करना होगा, और विश्वास में बने रहना होगा, प्रभु के कार्यों को करना होगा, जैसे याकूब 2 अध्याय उसका 17 से 20 में हमको मिलता है। यदि सत्य को जानना है तो प्रभु के पीछे हमको सिर्फ मानना ही नहीं, चलना भी है। उसके वचन के अनुसार आज हमको चलना भी है, और हमको विश्वास में हमको बने रहना है मसीह में प्रियो। और जब यदि हम सत्य को जानना चाहते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों और शिक्षाओं में बने रहेंगे तो हम सत्य को जानेंगे। आज इस संसार के लोग सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण और गंभीर बात है। हो सकता है कि विज्ञान की बातों को हम ना समझें, या मैं ना जानूं, या तर्कशास्त्र की बातों को मैं ना जानूं या मैं ना समझूं, या गर्भशास्त्र की बातों को मैं ना जानूं और ना समझूं, और परंतु मैं इतना जानता हूं कि हमने सत्य को जाना है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम अंतरिक्ष की बातों को ना समझें कोई बात नहीं, पर हम इस बात को हमको आज जानना है कि हमको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य, जीवन और मार्ग है। वो उसी के पास हमारे लिए पाप क्षमा है, उद्धार है। हम पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम सत्य को जानेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। यूहन्ना 12 उसके 26 पद में हमें मिलता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा प्रियो, सब बातें सिखाएगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सत्य को जानेंगे। हम गीत भजन करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, हम जब पवित्र आत्मा को पुकारेंगे तो हम परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, और हम पाप से हम स्वतंत्र हो पाएंगे। परमेश्वर हम सबों को की अगुवाई करे और सत्य को जानने के लिए प्रभु से मसीह और हमें प्रेरित करे, और हमें ज्ञान और बुद्धि से भरे, ताकि हम पाप की गुलामी से हम आज़ाद होकर हम उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करने वाले होने सकें। आइए हम पिता परमेश्वर इस बताए गए वचन पर अधिक आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सारी आशीषों के देने वाले जीवित सामर्थ्य हो परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु जी। हमने वचन को सुना है, मनन किया है प्रभु जी। जितने वचन सुनने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के मन को तैयार कर प्रभु जी, ताकि हम पाप के दासत्व से प्रभु जी हम स्वतंत्र होने पाएँ, और प्रभु जी उस उद्धार की योजना में शामिल हो जाएं प्रभु जी, ताकि हम अनंत मृत्यु से हम हर एक को बचा लीजिए प्रभु जी। होने दीजिए महान परमेश्वर पिता, आपकी दया और अनुग्रह हम सब पर होने पाए। पवित्र आत्मा को भेज पिता, कि हम सबों की अगुवाई करें और हम आपको जानने पाएँ, और आपकी आज्ञाओं के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने वाले होने सकें प्रभु। इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो इस रोग से ग्रसित हैं प्रभु जी, कोरोना से, उनके लिए विशेष प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु जी, उन्हें तो चंगाई दे, क्योंकि परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान है, सृजनहार है, पालनहार है, मुर्दों को झिलाने वाले याहवा परमेश्वर हैं। आप याहवा यिरे उपाय करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपको हम छूना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु जी सामर्थ्य दे कि हम आप रखें प्रभु जी। आप आदर की योग्य हैं, महिमा की योग्य हैं, इसलिए सारी आदर सारी महिमा
आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में आप लोगों के हृदय और आप लोगों की मन की रक्षा करेगी, आमीन। आइए हम तीसरे गीत में जाने के पहले हम सूचनाओं को सुन लेंगे जो इस प्रकार से है। पश्चिमी डिंडी युवा संघ के द्वारा दिनांक 15 और 16 अगस्त को मिश्रणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा करने के लिए इस कार्यक्रम को युवा संघ पश्चिमी डिंडी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अतः हमारे पेरिस के सभी माता पिता भाई बहनों युवाओं से निवेदन है कि निश्चित रूप से इस प्रोग्राम से जुड़ें और इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर आत्मिक लाभ उठाएं। ये कार्यक्रम YouTube में प्रसारित किया जाएगा और जिसका एड्रेस है NWGL चर्च वेस्टर्न डिंडरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका आईडी है और इसमें आप जुड़ के आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। दूसरा समाचार है कि संचित निधि जिस प्रकार हम प्रत्येक वर्ष की भांति इस प्रकार भी हम जमा कर रहे हैं और हमारे पंच भाइयों के द्वारा अथक प्रयास से ये कार्य को किया जा रहा है। अतः पंच भाइयों के लिए अवसर होगा कि इस दिनांक आने वाले इतवार को अर्थात 16 तारीख को 10 बजे यहाँ हमारे मंडली खजांची साहब उपस्थित रहेंगे चर्च में। आप लोग आके जो भी जमा हुआ है उसको आप लोग सेंट्रलाइज आप लोग कर सकते हैं। और तीसरा में है पेरिस कार्यकारिणी की बैठक हर माह के दूसरे सप्ताह में, जिस प्रकार हर माह के दूसरे सप्ताह में होता है, अगले माह भी अर्थात दिनांक 13/9/2020 को पेरिस कार्यकारिणी की बैठक होगी। अतः पेरिस के सभी अधिकारियों से निवेदन है कि अपने क्षेत्र से, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, इसलिए अधिक से अधिक एक या दो की संख्या में आप लोग अपने प्रतिनिधि को इस मीटिंग के लिए आप लोग भेजेंगे। धन्यवाद। आइए हम युवा संघ के माध्यम से हम तीसरे गीत में जाएंगे भजन के द्वारा, और इसी समय हम अपने भेंटों को हम परमेश्वर को अर्पण करें ताकि परमेश्वर हमारे दिए गए भेंट से हम सबों को आशीषित करें। आइए हम युवा संघ के द्वारा हम भजन गीत को हम सुनेंगे। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा, यीशु तोर मथे आए। रखवाला रे के सहारा रे के, रखवाला रे के सहारा रे के। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा, तोर मथे आए। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा, यीशु तोर मथे आए।
सुंदर भजन के लिए हम हमारे युवाओं को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर इन्हें आशीषित करे और इन्हें और भी आत्मिक रीति से बढ़ाए, ताकि भजन के द्वारा, वचन के द्वारा युवाओं के द्वारा निश्चित रूप से ये परमेश्वर की महिमा है, और इसमें हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इन्हें और भी अच्छी रीति से आगे बढ़ाएंगे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय वासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिसमें सच, विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ा जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडल और सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारे भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया के भी सब कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हरेक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे, और अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, और उनको शांति मिले। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे अगुओं के लिए, विशेषकर हमारे पादरी साहब और प्रचारक के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, कि इस पैंडेमिक में उनके आपने सुरक्षित की है, इसके लिए धन्यवाद। और आगे के जीवन में प्रभु जी पवित्र आत्मा की दूनी सामर्थ्य उन्हें भरे, ताकि बड़े उत्साह और उत्साह के साथ में प्रभु जी आपके पवित्र और सामर्थ्य वचन का प्रचार हमारे पेरिस में, हमारे मंडली में करने पाएँ और उसके द्वारा बहुत सारी आत्माएँ बचाई जाएँ। हाँ प्रभु जी, हम ऑनलाइन चर्च आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इसमें तो अधिकारी से आशीष दे, ताकि इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से भी प्रभु जी हम आपके पवित्र और सामर्थ्य वचन को हम लोगों तक पहुंचाने सकें, और हम प्रभु जी आपकी प्रेम में, आपके आत्मिक के, आपके द्वारा दिए गए आशीषों को प्रभु जी हम प्राप्त करने वाले होने सकें, और दिन प्रतिदिन हम आत्मिक बातों में हम बढ़ने पाएँ। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली में जितने भी रोगी दुखी भाई बहन हैं, उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें इस रोग और दुख में जो पड़े हैं उनको प्रभु जी आज किस दिन आप चंगाई को प्रदान करें, ताकि वे अपने बिस्तर को छोड़कर प्रभु जी आपकी स्तुति में और जय जयकार करने पाएँ। इसी रीति से युवा संघ के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, वो भी युवा संघ के माध्यम से भी ऑनलाइन आराधना की जाती है, आपकी उपासना की जाती है, आपके वचन को प्रचार किया जाता है प्रभु जी। हर एक युवाओं को आपके धर्म में दाहिने हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, उनको अगुवाई कर प्रभु जी इसी रीति से, ताकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी प्रभु जी वो डरे नहीं, घबराए नहीं, परंतु आपके वचन और आपके गीतों और भजनों को गाने के द्वारा प्रभु जी इस पैंडेमिक से बचे रहने पाएँ। प्रभु जी, आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, इसलिए सारी आप आदर और महिमा आपको देते हैं। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए, उलट हुए हैं, उन पर दया करके वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का तने ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपनी प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अविश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमको आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम सबों को कुशल देवे। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन।
सहाय।